नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड से चूकते हुए नजर आए हैं। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका के यूजीन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में नीरज चोपड़ा गोल्ड से चूक गए हैं। जी हां, यहां भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा के साथ रोहित यादव भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वहीं नीरज ने यहां फाउल थ्रो के साथ शुरुआत की और दूसरे प्रयास में 82.39 मीटर का स्कोर किया। इसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 86.37 मीटर और चौथे अटेम्प्ट में 88.13 मीटर दूर भाला फेंका, जिसके बाद उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं रोहित यादव 3 अटेम्प्ट के बाद 10वें नंबर पर रह के एलिमिनेट हो चुके हैं। वहीं एंडरसन पीटर्स ने यहां अपने पहले अटेम्प्ट में 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंका है और वो पहले पायदान पर काबिज हो गए थे। इसके बाद नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीतने के लिए जेवलिन को 90 मीटर के पार थ्रो करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना अभी बाकी है। वहीं मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में तनातनी देखने को मिल रही है। बताना चाहेंगे कि तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सार्वजनिक मंच से नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खेमों में खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने मैसूर में एक प्रेस वार्ता में कहा और इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि वो सीएम बनना चाहते हैं और इसके बाद पार्टी के अन्य नेता इस बात से खफा हो गए हैं। तो सीएम उम्मीदवारी को लेकर घमासान लगातार जारी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। ईडी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के केंद्रीय मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बताना चाहेंगे कि कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चैटर्जी को बेचैनी की शिकायत के बाद शाम के समय अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। वहीं एजेंसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी और पार्थ चैटर्जी को कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। शहर की एक अदालत ने 2 दिन की ईडी हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों के बाद ही उन्हें सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के आईसीसीयू में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा है कि बाद में उनकी हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद उन्हें आईसीसीयू से बाहर निकालकर कमरे में ले जाया जाएगा। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के भी घर पर ईडी ने छापेमारी की है और आपको बताना चाहेंगे कि कई घंटों की चली छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश को बरामद किया है। इस कार्रवाई की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नोटों का एक बड़ा पहाड़ देखने को मिला। वहीं बताना चाहेंगे कि ईडी ने कार्रवाई बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में की है। ईडी को अर्पिता के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद उनके घर पर रेड मारी गई। तो बता दें कि पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा था और जिस दौरान उन्हें पैसों का एक बड़ा पहाड़ भी देखने को मिला।
पार्थ चैटर्जी पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार करने में केजरीवाल और ममता जी सरकार में लगातार होड़ देखने को मिल रही है। चिटफंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा करप्शन करता है। केजरीवाल जी ने डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, लेकिन बाकी मंत्रियों को डिपार्टमेंट देकर पूरी खुली छूट दे रखी है लूट करने की। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपये वापस किया गया, ये अपने आप में दिखाता है पंजाब चुनाव से पहले कितना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया और उस पर पर्दा डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी बात करते थे, राजनीति में आकर खुद भ्रष्टाचार में इतना डूब गए हैं कि आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी सत्येंद्र जैन तो कभी मनीष सिसोदिया तो कभी कोई और, एक के बाद दूसरा आम आदमी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पाया मिल रहा है। तो ममता बनर्जी जी कहां पीछे रहती। टीएमसी स्टैंड्स फॉर द माउंटेन ऑफ करप्शन, द माउंटेन ऑफ करप्शन। एक भ्रष्टाचार का बड़ा पहाड़, एक अड्डा तृणमूल कांग्रेस बन गई है, उनकी सरकार बन गई है, जहां करोड़ों की लूट होती है। ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनकर चुप रहती हैं और उनके शासन में प्रशासन को लूट की खुली छूट है, उनके मंत्रियों को लूट। चिटफंड घोटाला हो, कोयला